देखिए थोड़ा समझिए, जल प्रबंधन हम लोग करेंगे कैसे। जल का तो देख लिए कि कैसे कमी हो रहा है, लेकिन जल प्रबंधन हम करेंगे कैसे। जल प्रबंधन है क्या, पहले ये जानते हैं। जल का जो कमी हो रहा है ना, तो उसका जो है प्रबंधन करना है। उसी प्रबंधन का मतलब है एक जगह उसको स्टोर करना या फिर एक तरह से उसको बचाना। एक तरह से तो कितना तरीका हो सकता है वाटर मैनेजमेंट का या जल प्रबंधन का, बता सकते हैं क्या क्या। सबसे पहले वर्षा जल को हम कैसे प्रबंध करेंगे, कैसे रखेंगे उसको। और वर्षा जल का मतलब होता है थोड़ा मोड़ा जल नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान देंगे तुम्हारे घर ज्यादा पानी, हम देंगे मेरे घर देंगे बहुत कम पानी, ऐसे होता है क्या। जहाँ पे पड़ेगा पूरे पड़ेगा, सबके लिए बराबर पड़ेगा। अगर आप भेज रहे हैं तो हम भी भेजेंगे, ये सबको एक समान देंगे। कौन गॉड या वर्षा जल। अब यहाँ समझ लीजिए वर्षा जल का संग्रहण करेंगे कैसे। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, वर्षा जल का संग्रहण कितने तरीके से कर सकते हैं। वर्षा जल का संग्रहण जो है समझ लीजिए, पहले इधर बाद में लिखिएगा। वर्षा जल का संग्रहण हम लोग जान ले तो पहले हम लोग वर्षा जल का ही जानेंगे। वर्षा जल जब गिरा तो हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि तालाब है, नदी है, उसके बाद झरना है, झील है ना। तो वो सब जगह तो ऑटोमेटिक भर ही जाता है, नहीं भरता है। तो हम लोग क्या किए ना, कोरोना वाला काल में बहुत जगह गड्ढा कर करके छोड़ दिया, टीसीबी टाइप का छोड़ दिया कर करके। तो उससे क्या हुआ, पूरा पानी भर गया। और पूरा पानी भरने के बाद वो पानी गड्ढा वाला जो पूरा रिस गया, नीचे चला गया, भूमिगत जल में चला गया। देखो भूमिगत जल में जो होता है ना, जल स्तर जो भौम जल कहते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा ऊपरी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर पट्टी। ऊपर पट्टी, उसके बाद नीचे आ गया कौन सा, भौम जल स्तर। उसके बाद फिर ये कौन सा, तो ये है भौम जल। तो लेवल है ये, क्या है रे, और ये है क्या, भौम जल। हाँ सबसे नीचे वाला। अब यहाँ पे कुआं जब हम लोग कोड़ते हैं तो यहाँ से मिलता है हमको पानी, यहाँ से, कहाँ से। और ये कभी खत्म होता नहीं है, कभी कभी गर्मी में सूख भी जाता है, गर्मी ऐसा होता है ये चीज ना। तो यहाँ समझ लो सबसे पहले कि वर्षा जल का संग्रहण करेंगे कैसे। तो कुआं रहेगा, कुआं में भर जाएगा, गड्ढा रहेगा, गड्ढा में भर जाएगा। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि जो खाली है, जो परती है, जो जिसमें खेती वगैरह नहीं होता है, उसमें गड्ढा कर दो, तालाब बनवा दो। ये योजना चलता भी है सरकारी द्वारा, तालाब योजना। फिर एक और क्या बोलते हैं, पोखरा योजना बोलते हैं। फिर एक और क्या बोलते हैं, डोभा योजना, हम करवाए। तो वहां पे पानी ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है ना। दूसरा है कि छत का पानी को हम संग्रहण कर सकते हैं। किसका रे, ये मान ले घर है मेरा और यहाँ पे ऊपर छत है। अब यहाँ पे पानी जो है छत में इतना हो गया है ना। अब यहाँ से पाइप सीधा निकाल करके ये कर भी सकते हैं कि यहाँ पे एक टंकी बैठा दे, बड़ा सा, जितना बड़ा बैठा सकते हैं, जितना क्षमता है। सारा का सारा पानी हम यहाँ स्टोर कर लेंगे। अब ये पीने योग्य पानी तो है नहीं, नहाने योग्य है कि नहीं, खेती करने योग्य है कि नहीं, बर्तन धोने योग्य है कि नहीं, पानी का बर्बादी से बचा हुआ। उसके बाद फिर ये कर सकते हैं कि रोड में भी पानी बहुत ज्यादा जो निकलते रहता है, कभी रोड में इधर हो गया, कभी रोड में उधर हो गया। सरकार जो है नली द्वारा बनवाते हैं कि नहीं, नली जो है बनवाते हैं, हम पानी को उसी ओर कर देते हैं, उसी दिशा में। और नली का सीधा जो है निर्गमन, यानी कि निकलता कहाँ पे, सीधा खेत में निकलता है, या तालाब में, या समुद्र में, या कहीं भी। तो जितना पानी रोड का है वो नली के द्वारा कहाँ चला गया, नदी तालाब में चला गया। उसके बाद कहाँ चला गया, एक जगह स्टोर हो गया। अब देखो ये जल का बचाव यहाँ पे स्टार्ट होने लगा, ठीक है। दूसरा जल का बचाव अगर करना है तो आपको वन जो है लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ लगा लगा करके आपको वन बना देना है, अच्छा काम रहेगा ये। प्रकृति को बचाना है तो पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। इसलिए प्रिंसिपल सर क्या किए हैं, पूरा पेड़ ही पेड़ लगा दिए हैं। अभी गर्मी में थोड़ा आराम मिल रहा है इस स्कूल में, अदर स्कूल में चल जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये इनको पता है, इसलिए पेड़ पौधा लगाएंगे, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो वन लगाने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं जल का प्रबंधन में, कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताइए जल्दी जल्दी। जल का बचाव, वर्षा, हाँ ठीक है। कृषि में वहां से तो पानी जा ही रहा है, तो उसमें भी बच जा रहा है। देखो जल का बचाव ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं ना, सिंचाई समझती है। हाँ। मतलब जो भी पेड़ पौधा लगा दिए, उसके बाद फिर सिंचाई कर रहे, पूरे पानी भर दे रहे हैं कि मेरा जो पौधा है बड़ा होगा, जल्दी होगा, सल्फेट देंगे, यूरिया डीएपी, फिर जल्दी खाएंगे, यही होता है।
अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या रे? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पाइप लगल रहेगा। अभी टमाटर वगैरह जो लग रहा है ना गांव तरफ मेरा में, तो वहां पे खाली जो है पाइप से पानी वहीं गिरेगा जहाँ पे पौधा रहेगा। जैसे मान लो कि ये पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, फिर ये एक पौधा है, फिर ये एक पौधा है, इन्हें ऐसे ही लगाते हैं ना। ये पाइप यहाँ से गया और यहीं पे होल कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे होल कर दिया, थोड़ा यहाँ पे, इसी तरह से सब जगह 4-5 को ऐसे लगा दिया, पेड़ पौधा जितना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एगो मेन पाइप रहेगा जिसमें पानी जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ से रिसेगा, वो भी सलाइन जैसा। अब जितना पानी चाहिए पौधा को उतने जाएगा, और जितना नहीं चाहिए तो वहां से हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी का बचाव हुआ। जितना पानी हम दे रहे थे बिना मतलब का पूरा भर दे रहे थे, उतना पौधा तो चाहिए ही नहीं। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो अब समझ लो यहाँ पे कि ड्रिप सिंचाई से भी हम लोग पानी का प्रबंधन कर सकते हैं या फिर इसका पानी का बचाव कर सकते हैं। समझ आ गया? अब यहाँ पे एक चीज और बोलेगी, सर जो हम लोग गड्ढा किए, टीसीबी वगैरह बनाए, तो ये करने से कुछ फायदा हुआ? हम बोलते हैं बहुत फायदा हुआ। इस तरह से कोरोना काल में हम लोग का गांव तरफ में टीसीबी बन रहा था, डोबा बन रहा था, ये हो रहा था। वर्षा का पानी आया, इसमें सब भर गया, इतना इतना भर गया। समझ में आया? अब इतना भर गया, हम छोटा सा एक डोबा बनवाए, मेरे भैया एक बड़ा सा डैम बना दे, एकदम पूरे पानी भर रहा है उसी में। पेड़ पौधा जो है कम से कम 50-60 को लगाए, वो लोग क्या कर रहा है? पानी स्टोर नहीं कर रहा है अपना जड़ में। उसके बाद फिर ये देखो, यहाँ पे इतना पानी भरा, तो ये पानी जाता कहाँ है? तुम लोग देखना कि अभी जो है तालाब सूख जाएगा, तो उतना सारा पानी गया कहाँ? नीचे नहीं, ऊपर से, दोनों जगह गया। जब तक गर्मी पूरा अच्छा से नहीं पड़ रहा है तब तक नीचे रिस रहा है। क्या हो रहा है? नीचे रिसते हुए नीचे जा रहा है वो। तो भूमिगत जल बढ़ा या घटा? घटा। बढ़ गया ना रे। इतना सारा गड्ढा है और सीधे जो है पानी जो नीचे जा रहा है, तो भूमिगत जल बढ़ गया। उसके बाद आधा पानी क्या होता है ना कि ये सन के द्वारा, किसके द्वारा? ये देखो सन इतना नितरा रहा आज के गर्मी के दिन में, इतना अच्छा जो है 12 बजे कपड़े पर बैठ जाते हैं, सॉरी सिर पर बैठ जाते हैं, और बैठ करके इतना परेशान करेंगे बच्चा को, टीचर को, और भी सारे बच्चे को और दुनिया वाले को। गर्मी होता है ऐसा चीज ना, पूरा सुखा देगा, और जितना जो है गड्ढा वगैरह जितना सब है ये वाटर वेपर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर वेपर बना देगा, और ये सीधे उड़ करके कहाँ चल जाएगा? ये देखो सूरज महाराज एक और चीज बनाए हैं, क्या बोलते हैं इसको? बादल। ये हो यानी से नितरा के आ रहा है ना। क्या कर रहा है? ये आओ बाबू, तो लोग को हम पकड़ के यहाँ रख लेंगे, और वर्षा के दिन में इतने जोर गरजेंगे कि आदमी डरा देंगे ना। तो कभी कभी इसी हम लोग कान बंद कर लेते हैं कि गरजने वाला है। एगो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। तो ये हो गया जल का प्रबंधन। किसी को कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके।